बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नेम है कामयाब जवान प्रोग्राम। बहुत सारे लोगों की मेरी पिछली वीडियो में उन्होंने इनबॉक्स में रिक्वेस्ट की थी कि कोई कामयाब जवान प्रोग्राम पे जो है गाइडेंस दी जाए। तो आज आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आई होप सो कि आपका लोन ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर का जो दिया हुआ लोन का ये जो सिलसिला है, जो स्कीम है, उसकी तरफ, that how we can fill up the online application form। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जब आपके पास तो एक नेट होनी चाहिए, इंटरनेट होनी चाहिए, और फिर आपके पास ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं kamyabjawan.gov.pk। इस पे आप अंदर जाएंगे, उसमें आप न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को प्रेस करेंगे एंड देन यू विल बी फाइंडिंग आउट और डिस्प्लेइंग विद दीज 9 स्टेप्स। तो आपके सामने ये 9 स्टेप्स आएंगे। ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये यंगस्टर्स के लिए जो है लोन स्कीम है जिनकी एज जो है अप टू 45 ईयर्स है। और प्लस में अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आपके पास एक यूटिलिटी बिल होना चाहिए, आपके पास अपनी एक तस्वीर होनी चाहिए, आपके पास CNIC फ्रंट एंड बैक साइड उसकी जो एक पिक्चर होनी चाहिए, और प्लस में अगर कोई बिजनेस का आपके पास प्लान है तो वो आपके साथ होना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आप ये ऑनलाइन फॉर्म जो है, लोन का जो फॉर्म है, वो आप फिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आइए हम इसको फिल आउट करते हैं। राइट नाउ आई एम ऑनलाइन ऑन दैट प्रोफार्मा। इन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया है वो है आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इसमें हम लिखेंगे नो, क्योंकि ये जो लोन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं है। ऐसे तमाम हजरात जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस लोन। एंड द सेकंड वन इज़ आप किस बैंक के ज़रिए जो है ये लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो भी आपके नज़दीक ब्रांच है, बैंक है, आप उसके ज़रिए जो है ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। कोई सी भी एक ब्रांच आप सिलेक्ट करेंगे तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस, इस पे मैंने जो है हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो सिलेक्ट किया है। उसके बाद द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ क्या आप कोई पॉलिटिकल फिगर हैं। जैसा कि हम वी आर कॉमन सिटीजन, तो हम नो लिखेंगे। देन देयर इज सिटीजनशिप स्टेटस, आर वी पाकिस्तानी और फॉरेनर, बिकॉज दिस लोन इज फॉर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो हियर वी विल टेक आउट द रेजिडेंट। एंड देन यहाँ पर ये दिया गया है आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ सिलेक्टेड बैंक। जिस बैंक के जरिए आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं, हबीब बैंक लिमिटेड, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया है, क्या आप उसके मुलाजिम तो नहीं है? नहीं है। उसके बाद आपका बिजनेस स्टेटस क्या होगा, ये ज़रा गौर फरमाएं। इसमें ये 2 चीज़ें दी गई है, न्यू बिजनेस और एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। हम यहाँ पर दोनों कैटेगरी हैं। ऐसे तमाम हजरात जिनके पास जो है अपना बिजनेस है और उसको वो मजीद लोन लेकर बढ़ाना चाहते हैं, तो दे विल टिक आउट, दे विल सिलेक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस। और ऐसे तमाम हजरात जिसके पास बिजनेस नहीं है और उनका नया बिजनेस है, तो वो न्यू बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने स्टेप 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर स्टेप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, इसमें अपनी पर्सनल बायोडाटा देंगे,
जिसमें कोई सा भी आप नाम सेलेक्ट करें, जैसा कि मेरा नाम है गुलाम मुर्तज़ा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल साइटेशन आई एम यूजिंग माई नेम ओवर हियर। ये मैंने अपना नाम दिया है। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल जो भी है। उसके बाद जो है आप अपना CNIC देंगे और उसको रिपीट करेंगे अगले सेक्शन में, ताकि आप ये रिपीटेशन बेसिकली इसलिए है कि आपसे कोई गलती ना हो पाए, क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन जो है ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। आप देखेंगे ये जो रेड कलर्ड एसेट की ये जो सिंबल दी हुई है, दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल अप। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये 1963, 103 एंड 3 आपका ये NIC कंप्लीट हो गया। अगर आप इन दोनों में कोई गलती होगी तो एक इसमें रेड आ जाएगा। उसके बाद आपकी CNIC की जो इशू डेट है वो क्या है, वो आप सिलेक्ट करेंगे, कोई सी भी आप दे दें। जो आपके कोई सी भी मकसद ये है कि जो आपकी इशू डेट है CNIC पे, वहाँ पर आप चेक करेंगे एंड देन यू विल बी गिविंग डेट, एग्जैक्ट डेट ऑफ योर एप्लीकेशन। मैंने 1 सितंबर यहाँ पर चूज किया तो उसको रिपीट में भी 1 सितंबर ही दूंगा। उसके बाद यू विल हैव टू इंसर्ट ओवर हियर योर डेट ऑफ बर्थ। Likewise, I am selecting 1979 and this one is September and this one is 1 September। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने दिए, इसको हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। ये 1 सितंबर 1979, ये ईयर वाइज इन्होंने यहाँ पर हमें टूल बार दिया हुआ है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी फॉल करेगी डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर देनी है। लाइकवाइज अगर यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखें, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखें। अगर मैरिड है तो आपके डिपेंडेंट्स, या अनमैरिड है तो आप किसी के गार्डन भी हो सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड है तो इसका मकसद ये है बीइंग अ फादर, बीइंग अ पेरेंट, आपके किड्स कितने हैं तो ये उसकी क्वांटिटी यहाँ पर देनी है। लाइकवाइज आप यू नीड टू गिव ओवर हियर फादर्स नेम एंड देन उसका CNIC नंबर। तो व्यूअर्स उसके बाद आप अपना रिलीजन देंगे जो भी आपका है। क्या आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है वो आप यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, दैट्स मीन के आपकी जो मंथली मौजूदा जो इनकम है, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक मंथली इनकम पॉकेट मनी मिल रही होगी, या कहीं पे आपको कोई और बिजनेस है छोटा सा, या कहीं पे आप काम करते हैं तो यहाँ पर देंगे। आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम किस चीज का है वो आप इसमें शो करेंगे। अदर बिजनेस हम शो कर लेते हैं। उसके बाद एवरेज मंथली इनकम आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर देंगे। मंथली इनकम देनी है, यहाँ पर मैं 15,000 लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो है अप टू 6 लाख आपकी जो है अदर मंथली इनकम है, मैंने मिसलेनियस में ये डाल दिया है। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट अगर हमारा अपना कोई है हमारे नाम से तो देंगे, अगर नहीं है तो लीव इट। अगर नहीं है तो हमें इस बैंक नेम और अकाउंट नंबर लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ आपको, अगर आप बैंक अकाउंट नंबर अपना शो ऑफ करते हैं तो उससे ये आपकी जो अमाउंट लोन की अमाउंट है उसमें आ सकती है। अदरवाइज यू नीड टू ऑपरेट अनदर अकाउंट विथ एनी ऑफ द बैंक। आपकी जाती असासे कितने हैं वो यहाँ पर देंगे। असासे मतलब आपकी जायदाद, ज़मीन वगैरह या कुछ है तो यहाँ पर देंगे। आपका कोई यूटिलिटी बिल हो तो उसका कंज्यूमर आईडी यहाँ पर देनी है। अगर तो आप टैक्स पेयर है तो आप टैक्स की जो आपकी नंबर है, टैक्स डिटेल है, नेशनल टैक्स नंबर जो है आपका वो यहाँ पर देना है, वो आपके रिटर्न पे लिखा हुआ होता है। लाइकवाइज जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसकी यहाँ पर पिक देनी है, तो उसकी यहाँ पर आपको पिक देनी। जैसा कि ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई सी भी आप यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो उसकी पिक्चर जो है यहाँ पर देनी है। तो उसके बाद
CNIC आपका फ्रंट साइड यहाँ पर देंगे एंड बैक साइड यहाँ पर देंगे, दोनों साइडें यहाँ पर देना जरूरी है। अदरवाइज आपका ये जो फॉर्म है, ये जो पोर्शन है, ये जो पेज है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर पेज। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है सी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आप अपनी, अगर आप ग्रेजुएट है, इंटर है, व्हाट्सएवर द एजुकेशन यू हैव, यू नीड टू पुट ओवर हियर। और जाहिर सी बात है आपके पास एजुकेशन, कोई अगर आपके एजुकेशन है उसके सर्टिफिकेट भी देने होते हैं, उसमें आप सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट दे दें या आपके पास मार्कशीट है वो दे दें। यहाँ पर कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो आप उसको प्रेस करें, अगर नहीं है तो उसको आप अदर को सिलेक्ट कर दें, सॉरी नन को सिलेक्ट कर दें। तो आर यू स्किल्ड आर एन आर्टिजन, ये भी एक मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। स्किल्ड अगर आप हैं, किसी चीज़ में आप महारत रखते हैं किसी फील्ड में, तो यहाँ पर वो आपको देनी है। मतलब फील्ड ऑफ आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने जो बीए किया है वो किस में किया है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आप डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपका वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। देन यू नीड टू पुट आउट, यू नीड टू अटैच योर टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर वो हैं आपके पास, नहीं है तो उसको रहने देना है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो बैंक या कंसर्न जो बैंक या ब्रांच है वो आपसे कौन सी एड्रेस पे जो है आपकी जो रेजिडेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों जो है यहाँ पर देनी है। तो किस पे आपसे रब्ता करें वो आपने देनी है। लाइकवाइज मैं ये दे रहा हूँ कि मेमन मोहल्ला दादू, ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो प्रोविंस है वो सिंध है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप अगर यहाँ पर सिंध लिखेंगे तो आपका ये डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, दादू में फ़िलहाल लिख रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू दादू। और आपकी तहसील कौन सी है वो भी दादू ही हम लिख रहे हैं। फिर आप इसको क्लिक यहाँ पर टिक मारेंगे तो आपके पास ये पूरी जो डिटेल है। अगर आपकी जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है दोनों कॉमन है तो आप इसको यहाँ टिक करेंगे तो आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आपने रेजिडेंस का कोई आपका सेल नंबर है या घर का कोई टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पर आपने देना है। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पर देना है। सेकेंडरी ये है कि आपका अगर भाई का या किसी और का गार्डियन का आपका मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ देना है। क्योंकि 2 नंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, अगर एक पे कांटेक्ट ना हो पाए तो आपके पास ताकि दूसरा हो नंबर, ताकि बैंक या कोई जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं आपसे रब्ता कर सके। लाइकवाइज आप आगे देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि आपका ये आपने जो ये मोबाइल नंबर दिया है क्या ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर येस है तो येस लिखें, नहीं तो नो लिखें। कोई आपकी ईमेल एड्रेस है तो वो यहाँ पर दे दें। रेजिडेंट टाइप आपका कौन सा है, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है या फैमिली के साथ रह रहे हैं या रेंट पे है, जो भी क्राइटेरिया है वो आप अपनी जहाँ पर आपकी रिहाइश है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर पेज नंबर 5। यहाँ पर आपसे बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। यू नीड टू पुट आउट द डिटेल्स रिगार्डिंग योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो इंडस्ट्री कैटेगरी आपकी कौन सी है बिजनेस की वो यहाँ पर देनी है, सर्विसेज की है, सेल्स की है, रिटेल की है। तो यहाँ पर मैं एक उठा रहा हूँ सेल्स की, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो हम कोई सेल का काम करेंगे। बिजनेस टाइप जो हमारा होगा वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि बहुत सारे सुपर स्टोर, मोटर बाइक, होम अप्लायंस, क्लॉथ एंड फैब्रिक्स, मैं फैब्रिक्स का सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बिजनेस नेम क्या होगा, हम लोकल बिजनेस होगा हमारा। लोकल बिजनेस में जो है हम जो है अपना सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा काम जो है वो रिटेल का है।
तो रिटेल के काम में जो है आपका फैब्रिक्स का हो सकता है और दूसरे तमाम जो है नेटवर्क मतलब आपके बिजनेस हो सकते हैं, कोई भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर कोई क्लॉथ हाउस है, मैं अपने नेम का बिजनेस दे रहा हूँ, बिजनेस का नेम दे रहा हूँ हुज़ैफा क्लॉथ हाउस, तो ये मेरा नेम ऑफ बिजनेस होगा। एंड देन यहाँ पर जो है बिजनेस डिटेल हम क्या करेंगे उस बिजनेस में, टू सेल लेडीज एंड जेंट फैब्रिक्स अनस्टिच्ड, हम कपड़ा लेंगे और उसको सेल करेंगे, इस टाइप का हमारा बिजनेस होगा। अगर आपकी कोई बिजनेस एड्रेस है वो आपने यहाँ पर देनी है, मेमन मौला दादू। लाइकवाइज आपका बिजनेस जो है कौन से सूबे से ताल्लुक रख रहा है, सूबा सिंध से ताल्लुक रख रहा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रख रहा है, डिस्ट्रिक्ट दादू से ताल्लुक रख रहा है, बिजनेस लोकेशन ये होगी, तहसील भी हमारी दादू होगी। उसके बाद आपका क्या बिजनेस रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, दोनों कैटेगरीज आपके पास है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, अगर आपका न्यू बिजनेस हो तो यू नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड। राइट नाउ द न्यू बिजनेस इज अनरजिस्टर्ड। तो एंटिटी टाइप क्या होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप है, आप अकेले खोलना चाह रहे हैं या किसी के साथ जो है आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपके पास बिजनेस की कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी या किसी और बिल की जो है आईडी है, कंज्यूमर आईडी, तो यहाँ पर दे दें। अगर आप टैक्स पेयर है तो आप टैक्स की डिटेल दे दें। उसके बाद अगर आप बिजनेस में कोई गाड़ी वगैरह यूज करेंगे तो वो भी यहाँ पर दे दें। गाड़ी की कोई अगर पिक्चर है, उसकी रजिस्ट्रेशन बुक है, तो वो भी आपने यहाँ पर देनी है। तो ये आपके तमाम बिजनेस की डिटेल्स पूरी होगी। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते। यहाँ पर आपसे व्यूअर्स फाइनेंसिंग डिटेल्स मांग रहा है, मतलब बिजनेस में आप कितना पैसा लगाना चाह रहे हैं, कारोबार में गवर्नमेंट से आप लोन कितना लेना चाह रहे हैं इस स्कीम के तहत, और आप खुद कितना लगाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज है बिजनेस की, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तो उसमें कामयाब जवाब स्कीम में यहाँ पर जो कैटेगरी है मैंने सिलेक्ट की है 1 लाख टू 10 लाख। अगर आपको मजीद 10 लाख से ज़्यादा चाहिए तो वो भी इसमें आप वेब पेज पे देखेंगे कि ऑप्शंस हैं आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, और आप जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू योर नीड कि हाउ मच लोन यू रिक्वायर। तो टायर 1 ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये T1 जो है इसमें जो है 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक है। एंड टायर 2 में जो है T2 में लोन जो है 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक है। फिर T3 में जो है अब वो ₹10 मिलियन है, अप टू ₹25 मिलियन। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि 1 मिलियन एंड बिलो जो है आपसे कोई भी ये जमानती डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन ये जो सेकंड एंड थर्ड टी है इसमें आपसे सिक्योरिटी लेंगे, कोई प्रॉपर्टी या लैंड इसके डॉक्यूमेंट्स लेना जरूरी है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग लोन। तो यहाँ पर मैं ये बेहतर समझता हूँ कि माइक्रो जो T1 है वो सबसे बेहतर है, उसमें सिक्योरिटी भी नहीं ली जा रही, और अगर आपका बिजनेस स्टार्ट है तो आप कम से कम लगाएं तो बेहतर है। फिर आगे जाके जब आपका बिजनेस रनिंग पोजीशन में आ जाए तो नेक्स्ट टाइम आप जो है मजीद कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब कोई ऐसी स्कीम आएगी। तो उसके अलावा दी पीरियड ऑफ लोन जो है वो 8 ईयर्स है। आपको जितना भी आप लोन ले रहे हैं उसको रिटर्न आपने जो करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो 8 साल में करना है। एंड यू हैव आल्सो ग्रेस पीरियड टाइम पीरियड 1 ईयर एज वेल। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये है 1 मिलियन है। उसके अलावा हमें जो लोन चाहिए वो 9 लाख रुपीस का चाहिए। 9 लाख में इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारे पास इक्विटी कंट्रीब्यूशन है, डेप, इसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में डेप्ट इक्विटी रेशो कहते हैं कि आप कारोबार में कितना % लगाएंगे और गवर्नमेंट आपको कितना दे। मैं ये कर रहा हूँ कि हम 10% लगाएंगे 1 लाख रुपीस, एंड 9 लाख जो है हमें वो चाहिए, दोनों ये मिला के 1 मिलियन आपका हो रहा है। उसके अलावा आपको ग्रेस पीरियड चाहिए इस लोन के लिए, हो सकता है 8 साल में आप जमा ना कर पाए, तो ग्रेस पीरियड भी हम मेंशन करेंगे, तो कोई इसमें लॉस नहीं है। दैट इज आल्सो एडवांटेजेस फॉर अस। तो आइए ये जो पोर्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, पिछले भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन
ज़्यादातर लोग जो है इसमें फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता। तो मैं ये इम्पोर्टेंट समझता हूँ इसको, बहुत ये ज़रूरी पेज था बताने के लिए। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते। यहाँ पर आपसे दे आर आस्किंग फॉर बिजनेस प्लान, मतलब जो आप बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए आपको पैसे चाहिए, वो बिजनेस किस टाइप का होगा, उस बिजनेस में आपके असेट्स कितने होंगे, उस बिजनेस में ऐसा कौन सा प्लान है जिसके जरिए आप जो है उस पर आप रेवेन्यू जो है अर्न कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है। तो एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ ऑपरेटिंग असेट, असेट मीन्स दी रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आपके कितने होंगे वो आपने अमाउंट यहाँ पर देनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी आपने अमाउंट देनी है कि आपके इनिशियल सेटअप कास्ट कितने होंगे, कितनी कास्ट होगी। तो उसके अलावा आपको मंथली रेवेन्यू देना है कि हर महीने आपका बिजनेस कितना अर्न कर पाएगा। उसके अलावा आपकी जो डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस है, मतलब ऐसे डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस उसको कहते हैं, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं प्लास्टिक का, तो उसमें जो उसमें डायरेक्ट लेबर लगेगी, उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस जो होगी प्रोडक्ट में, उसको बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसमें जो अदर चार्जेस लगेगी, उसको मोल्ड करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस नहीं आते। तो वो आपके कितने होंगे, तो से फॉर एग्जांपल मैं ये इसको ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके एस्टिमेटेड मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस, जैसा कि सैलरीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, और ये तमाम जो है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे बिजनेस में, आप जाहिर सी बात है आपकी जैसा कि मैंने कहा कि क्लोथ मर्चेंट है हमारा, तो क्लोथ मर्चेंट में हमें 4 लोग हैं, एक सुपरवाइज करेगा, 2 बंदे सेल करेंगे, एक कैशियर होगा। इस तरह से हमने स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी बिजनेस में, बिजनेस प्लान के लिए। तो जो बिजनेस हमने सिलेक्ट किया है उसमें हमें हमारे पास हमें कितना एक्सपीरियंस है, हमने क्यों सिलेक्ट किया है, वो मतलब से एक्सपीरियंस होगा तो हम कर पाएंगे ना आगे, ये एक चीज। उसके लिए अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, इसको अपलोड हो जाएगा, भाई ये मेरे पास सर्टिफिकेट है इस चीज का, मैं इसमें महारत रखता हूँ। और कोई डॉक्यूमेंट हो उसके अलावा तो वो भी आप दे सकते हैं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस होल लोन एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसको कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइल। फिजिबिलिटी में यही होता है कि आप बिजनेस एक शुरू करने जा रहे हैं, नया सेटअप है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उस उसका लेआउट कहाँ पर होगा, उसमें आप जो अमाउंट लगा रहे हैं उसमें असेट्स कितने होंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना होगा, उसमें आप कितने लोग रखेंगे, आपका बिजनेस कैसे अर्न कर पाएगा। एक बुकलेट आपको बनानी पड़ेगी जो इसके साथ आपने अटैच करनी होगी। तो इसमें ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये भी सारी इसकी डिटेल्स पड़ी हुई है। मेरे पास ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है मैंने एक बना के रखी थी यहाँ पे, वो इसके साथ में अटैच करूँगा ये, लेकिन हमें जो है पीडीएफ फॉर्म में रखनी होती है। अगर हम पीडीएफ फॉर्म में नहीं देंगे तो सॉफ्टवेयर ये नहीं उठाएगा। तो चलिए हम एक और फाइल ढूंढते हैं जहाँ पर ये मैंने एक फिजिबिलिटी पीडीएफ में बनाई थी। ये पीडीएफ में मेरे पास एक पड़ी हुई है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरी इसका, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाएगा तो इस तरह की चीज़ों को असेस करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके जो थॉट्स है उसको, कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है उस बिजनेस का, जिसके बुनियाद पर आपने ये बताया है कि इतना रेवेन्यू होगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो मैं उसका आपको बताता हूँ कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो here I have an example regarding the feasibility report and its step। ये आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव मेहनत करके बनानी पड़ेगी, पूरा प्लान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मेरा एक बिजनेस है हुज़ैफा क्लॉथ हाउस,
ठीक है, मैंने आपको नाम बताया। अब उसका पर्पस क्या है, उसमें कितनी स्कीम्स आती है, उसका एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट बतानी पड़ेगी। उसमें आपने मैं इस तरह से आपको ये बुकलेट बनानी पड़ेगी। पर्पस क्या है इसका बेसिकली, कि मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है इसके जरिए, कि एक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वो कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में स्कीम में आए और उनको फ़ायदा हो, अपना घर जो है चूल्हा जो है वो चला सकें। तो एक तो ये पर्पज है। और इसकी जो हमने सिलेक्ट की है वो कौन सी की है, मैंने आपको बताया कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 10:90% है। उसमें हमारे पास जो है 3 टायर्स थे, T1 T2 T3, ये यहाँ पर स्कीम का वो देना है थोड़ा सा। फिर आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी और उस रेंट बेस होगी, प्लस में कहाँ पर होगी उसकी लोकेशन, बिजनेस में को चलाने के लिए कौन कौन से एरिया जो है वो कवर किए जाएंगे। उसके बाद जो है आप जब ये बिजनेस खोल रहे थे तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स को फेस करना पड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ आप कौन कौन से चैलेंजेस जो है आपको उसका सामना करना पड़ा, आप क्या करेंगे जाके आगे, उसमें किस तरह से आप जो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करेंगे। उसके बाद जो आपका टारगेट कस्टमर्स जो हैं वो आपके क्या होंगे। ज्योग्राफिकल पोटेंशियल ये है कि मतलब टारगेट कस्टमर्स जो है दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे कि जोई है, केनशा है, बान सईदाबाद है, मेहड़ है, ये इनके 4 जो है तहसील है, तालुकाज है। तो उनमें से आपकी कौन सी जो है ऑडियंस होगी, कौन सी आपकी कस्टमर्स के लिए सिलेक्शन होगी, बिजनेस को चलाने के लिए, अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो ये यहाँ पर आपने ज्योग्राफिकल लोकेशन सिलेक्ट करनी है और ये आपकी पोटेंशियल टारगेट मार्केट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दादू को सिलेक्ट करेंगे, फिर आगे जो दूर दराज के इलाके होंगे, फिर उस हिसाब से आप अपने सेल्स पर्सन को जो है टारगेट्स देंगे ताकि आपका बिजनेस जो बढ़ा सके, आपका रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकें। फिर ये मैंने एक दिया है कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स, मतलब आप जो 9 लाख रुपीज आप लगा रहे हो किसी बिजनेस में, 1 मिलियन लगा रहे हो, उसका पे बैक क्या है, क्या उसमें रिटर्न आपको है या नहीं है। बिजनेस में हम पैसा लगाएंगे तो उसके मतलब अखराजात वो जो है उसका जो वो आपके लिए फीजेबल है या नहीं है, आइडियल है या नहीं है। तो उसका रिटर्न जो है 45% है, मैंने यहाँ पर दिया है। पे बैक जो है 2.01 दिया है। लाइकवाइज जब आप फाइनेंसिंग करेंगे तो आपकी उसकी जो तश्कील है वो किस तरह से होगी, तो वो ये होगी कि 9 लाख हम लोन अप्लाई कर रहे हैं, 1 लाख हम अपना इक्विटी लगाएंगे और उस पर मार्कअप 3% है। टेन्योर जो लोन का है वो 8 साल है, 1 ईयर ग्रेस पीरियड है। ये सारी आपको डिटेल देनी होगी। फिर ये आपके जो टोटल कैपिटल कास्ट है। कैपिटल कास्ट ये है कि आपकी जो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो शुरुआती जो आपके एक्सपेंसेस है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सारे देने हैं आपने। फिर जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए, अपफ्रंट बिल्डिंग रेंट भी चाहिए, कैश भी चाहिए, कैश भी इन हैंड होता है। और उसके अलावा आपको स्पेस भी चाहिए बिजनेस के लिए। ये आपका स्पेस है, उसकी आप रेंट कितनी भरेंगे, ये क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट दिया गया है, ये होम बेस्ड एक बिजनेस था तो लिमिटेड मतलब रेंट जो है 5000 पर मंथ है। दैट वाज एडजेसेंट टू हाउस। तो इस तरह का कोई बिजनेस था जिसके लिए जो इसकी अमाउंट एक एग्जांपल के तौर पे कम दी गई है रेंट की अमाउंट। सिमिलरली आप जो है टोटल फर्नीचर एंड फिक्सचर की अमाउंट कितनी होगी आपके बिजनेस में, आपको क्या क्या चाहिए होगा, एग्जीक्यूटिव चेयर चाहिए होगी, काउंटर चाहिए होगा, कस्टमर चाहिए होंगे, ये सारी डिजाइन फिटिंग, ये सारी चीज, ब्रैकेट फैन चाहिए होगी, वो आपने डिटेल यहाँ पर देनी है। तो ये टोटल आपके मतलब ये मिला के एसेट्स ये सारी चीजें आप देंगे। उसके अलावा आप जो बिजनेस है आपका फैब्रिक का है या किसी और चीज का है, उसको आप किस तरह से रन करेंगे। से फॉर एग्जांपल आपको क्लोथ है तो लेडीज एंड जेंट्स क्लोथ हैं, वो आपने चलाने हैं। तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, ABC क्वालिटी होगी एक, फिर जेंट्स की भी होगी ABC क्वालिटी, ये दोनों होगी। तो उसमें मैंने ये परसेंटेज शो किया है कि इसमें हम 20% परचेज करेंगे, इसमें 50%, इसमें 30%। तो परसेंटेज वाइज मतलब हम ये खरीद कर रहे हैं ये चीजें, फिर आगे जाके हम उनको सेल करेंगे। जो अगला हमारा जो हिस्सा होगा वो ये है सेलिंग पॉइंट है, ये सेल रेवेन्यू किस तरह से हमारा जनरेट होगा। मैंने 1 साल का यहाँ पर ये बनाया हुआ है, तो आगे ये जाके 3-4 साल का भी आप बना सकते हैं, एक एस्टिमेशन है। क्योंकि ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है हमारी एस्टिमेशन है और एस्टिमेशन आप जितनी आपकी अच्छी होगी, जितनी इफेक्टिव होगी,
उतना ही बिजनेस आपका स्मूथली रन कर पाएगा और आपका लोन एप्लीकेशन जो है जल्दी सैंक्शन होगी। सो लाइकवाइज यहाँ पर मैंने ये दिया ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कितने लोग आपके वहाँ पर काम करेंगे। एक स्टोर मैनेजर है, ओनर है, परचेज ऑफिसर है, सेल्स गर्ल है, क्योंकि ये होम बेस्ड है तो मैंने यहाँ पर जो है कपड़ा सेल करने के लिए सेल्स गर्ल्स रखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये अदर कास्ट कोई बिजली में इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या कन्वेंस वगैरह की दूसरी कास्ट वगैरह वो भी बिजनेस में चाहिए होती है, वो सारी आप यहाँ पर नोट डाउन करवाएंगे। तो फाइनली हमें पूरे बिजनेस ये 1 साल की प्रोग्रेस शो करनी होती है। इनकम स्टेटमेंट वो कहलाती है कि हमारे एक्सपेंस वर्सेस प्रॉफिट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में 1 साल के लिए, जो ऊपर जो सेल्स की मैंने स्टैटिस्टिक्स दी है उसके बुनियाद पर, या हमारा बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है। और बैलेंस शीट हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो ये मैंने पूरे बिजनेस की वो बैलेंस शीट भी बनाई है, वो आपने देनी होगी। उसके बाद कैश कैसे फ्लो करेगा हमारा बिजनेस पूरे साल में, अगर हम उसको चलाएंगे आगे जाके फर्स्ट ईयर में, तो उसका मतलब कैश फ्लो किस तरह से होगा, तो ये भी हमें देनी है सारी चीजें। तो दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनी रनिंग बिजनेस। तो ये सारी चीजें जो है फिजिबिलिटी का हिस्सा है और आप लोगों ने देनी है, ताकि ये अगर आप बनाएंगे तो आपका बिजनेस जो है स्मूथली जो है रन कर पाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है जल्दी में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी लोन के लिए। तो चलिए, बिजनेस प्लान वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैंने उसका डिटेल्ड आपको जो है लेक्चर दिया है। तो आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, स्टेप नंबर 8 पे क्या है नेक्स्ट। फाइनेंसिंग हिस्ट्री, मतलब आर योर पेरेंट्स आर स्पाउस और लोन डिफॉल्टर, क्या हमने कभी कोई लोन वगैरह लिया है, क्या डिफॉल्टर है क्या, नहीं। प्लीज मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक, हमने कोई लोन नहीं लिया, अगर लिया है तो यहाँ पर डिटेल देंगे। बैंक है, रिसीव लोन अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, ये वहाँ पर डिटेल देनी है। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ पर 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, गजेटेड हो या नॉन गजेटेड हो। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ये कंप्लीट होगी, आप इसको अगले पेज पे जाके जो है ना इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास आएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने डिटेल्ड एक आपको ये ओवरव्यू दिया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर लोन अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ द प्राइम मिनिस्टर scheme, loan scheme. So I hope so कि you all have enjoyed and learn from it a lot. तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, stay tuned. Inshallah I'll be available with you with new day with new videos. Allah Hafiz.